हम लोग शुरू से आज से 10 साल पहले से, चाहे पारा टीचर की लड़ाई हो, आंगनबाड़ी की लड़ाई हो, जेपीएससी की लड़ाई हो, जेएसएससी की लड़ाई, 60-40 का लड़ाई हो, 1932 का खतियान की लड़ाई, तमाम लड़ाइयों को लेकर के हम लोग आज 14 साल से कहिए कि 2010 से अभी तक लड़ रहे हैं। हजारीबाग में जो सभा हुई उसमें सुदेश महतो बगल में सभा कर रहे थे, और आज यहाँ जो कुसमा कुरहा में जो सभा हो रही है बगल में सूबे के मुख्यमंत्री सभा कर रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का माजरा क्या है, क्या उसमें दर्शाना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग यह दिखाना चाह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से हम कितना मजबूत हैं। आप वहाँ भी सभा देखे थे, एक हॉल में कर रहे थे, और यहाँ भी कर रहे थे, एक छोटा सा मैदान में कर रहे थे, उसमें भी ट्रक से भर भर करके, बस से भर भर करके ला रहे थे। हम लोग बिना पैसा कौड़ी के, आप मेरा भीड़ को देख लीजिए, उनका भीड़ को देख लीजिए। तो मान लें कि आंसू वालों को आपने काउंटर किया, जेएमएम वालों को काउंटर किया, तो अगला नंबर बीजेपी का। तो वो तो आगे जो हजारीबाग में था, तो वो क्या था, वो उनके ना चचेरा भाई थे जिनको काउंटर किए हम लोग हजारीबाग में। तो अब मान लीजिए उन पर भी काउंटर हुआ, तो अब अलग से जो ये होगा। और हम लोग काउंटर करने के लिए नहीं है, हम लोग पहले सभा करते हैं, बाद में वो लोग आ जाते हैं हम लोगों को भाड़ने के लिए कि इसके भीड़ को कम करेंगे। हमारे भीड़ या ये भीड़ जो है सो भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं है, ये लोग सारे भीड़ने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे भीड़ को वो नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। जब बात होती है तो बात निकलता है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में अक्सर बोरो का प्रथा रहा है। तो क्या लगता है कि बोरो प्रथा हटेगी और झारखंडी जनभावनाओं को साथ मतलब उनका मान सम्मान मिलेगा? एकदम बता रहे हैं, अबरी एक को बोरो नहीं चलेगा। बोरो जबरदस्ती लाता है जी, यहाँ पर तो नेशनल लेवल का प्लेयर बैठा है, तो ये ऊपर से लाता है। यहाँ पर झारखंडी जो है, एक झारखंडी नेता एकदम मजबूत है। ये लोग हर एक चीज़ को जानता है झारखंड का, लेकिन फिर भी बाहर से ला करके पटक दिया जाता है। अब सिर्फ झारखंडी ही जो है यहाँ का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री के लोग कहते हैं कि ये वोट कटवा सभा है, किसी पार्टी दल से ये फंडिंग करने वाले सभा है, तो क्या लगता है इसको आप कैसे काउंटर कीजिएगा? अब ये चीज़ है, वोट कटवा जो है, तो वोट कटवा काटने जैसा करता है। आप वहाँ का भी भीड़ का कवर किए होंगे, यहाँ का भीड़ कवर किए हैं। अब तो हमको लगता है वह वोट कटवा हो गए हैं, हमारे वोट काटने के लिए लगल है। इसीलिए वो लोग पुलिस को जो है हमारे वोट काटने के लिए पुलिस को लगाए, नहीं जाने दो। और उनको मालूम नहीं है झारखंडी इतना मजबूत है कि पहाड़ों फांद करके आ जा सकते हैं। छात्र हित आंदोलन के दौरान आपका जो संबंध रहा है, जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे उस समय का रघुवर दास भी का संबंध से आपका सबसे संबंध बढ़िया रहा है। उसमें जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन से भी संबंध बढ़िया रहा है। तो क्या लगता है कि अगर जो जयराम महतो के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, क्या लगता है कि उससे भी संबंध बिगाड़ने का विचार है क्या आपको? किससे संबंध बिचारने का विचार है? आपको बता रहे हैं कि वो सरकार जब रघुवर दास की सरकार थी, तब हमने कहा था कि ये जो है हम लोगों के हित का नहीं है, तब हम लोगों ने उनका विरोध किया था और वहाँ पर लाठी। उस समय हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन जी है, उनको बोले थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, मैंने नारा दिया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम लोगों को बोलना पड़ रहा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि 1932 मेरा एजेंडा, हमने उसको लाया, राज्यपाल ने तो उसको खारिज कर दिया, तो हम क्या करें? तो उतरी हम वो कहेगा हम क्या करें, हम क्या करें, तो तुम क्या करेगा सब तुमको नहीं मालूम है? ये कोई मुख्यमंत्री का जवाब है जी? कहाँ करिएगा? तो जब आप सब कुछ कह रहे हैं कि आप मेरा एजेंडा है, तो मेरा एजेंडा है उसको लागू करिए। आपका चीज़ है तो लागू करिए। ये दूसरा मैंने हम एजेंडा बनाए। हम बता रहे हैं कि हमको अगर यदि 1932 का अगर जिस समय बन रहा था कानून, उस समय यदि हम लोग झारखंडियों से राय मशवरा लेते तो गवर्नर तो कौन को पूछे, राष्ट्रपति भी रिजेक्ट नहीं कर पाते। 60-40 हो या फिर 11-13 के बात हो, झारखंडियों का सिर्फ बांटने का एक मसौदा तैयार किया जाता है, तो इसका लगता है कि ये मसौदा करने की जो परंपरा है वो खत्म होगी। ये 60-40 इसलिए किया, एक नौकरी ककरो नहीं देना है। सोचा 60-40 करेंगे, झारखंडी लड़ाई करेगा, त्यार बाद कहेगा तुम ही लोग तो हमारा नौकरी नहीं करने दिया, इसीलिए तो हम नहीं ले पाए। इसलिए ये लोग जो है जानबूझ करके ऐसा नीति लाता है जिससे कि इन लोगों को आपको कुछ नहीं करना पड़े, नौकरी नहीं देना है, 5 साल तक बेवकूफ़ बनाना है। फिर से अबरी कहेंगे 1932 अगर यदि हमको फिर जिता दो, अबरी 1932 ले आएंगे। लेकिन जनता इतना बेवकूफ़ नहीं होने वाली है।
झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति एक समिति से बनकर एक पार्टी बन गई है। आने वाले दिनों चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर रही है। क्या लगता है कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? निश्चित रूप से, हम तो पहले ही भी बोल दिए कि ये भीड़ नहीं, ये भिड़ने वाले लोग हैं, ये कभी बिकने वाले नहीं हैं। जो आपका आने वाला चुनाव है इसमें भारी से भारी बहुमत से हमारे JVKS के लोगों को जिताने का काम। बात है कि भीड़ तो कन्हैया कुमार के सभा में भी आती थी, हार्दिक पटेल के भी सभा में आती थी, लेकिन अगर कहीं जयराम मातो की अगर इतिहास ना दोहरा दे इस तरह तो मामले को देखिए वह अक्सर बड़े मछली छोटे मछली को खा जाता है, तो ये बात भी ध्यान में रखना होगा आपको। तो हम लोग ऐसा मछली है चितकटवा है, बड़का मछली छोटका खाना चाहेगा ना तो जिए से जाएगा। हम जो घोड़वा तो क्या बेंगर न ठोकाएगा ना तो जाने से जाएगा, वैसे ही बड़का मछली छोटका मछली खा जाएगा। क्या लगता है कि जिस प्रकार एक तरफ पैसे का खेल होगा और एक तरफ कहाँ जनमानस की जो आप लोग जो जन भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है कि सक्सेस हो पाइएगा? अरे बाबा, पैसा वोट देगा कि आदमी वोट देता है? जब ऐसा सवाल पूछते हैं, हमारा जगह आदमी है, ओकर जगह नोट है, तो वोट तो हमारा आदमी करेगा, ओकर नोट खाएगा, हमको वोट देगा। ये थे हमारे मनोज यादव जी, जो छात्र हित के मुद्दों को लेकर आज झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य भी हो गए हैं। और देखते हैं कि जनता के सवालों को, विद्यार्थियों को संभाले के संघर्षों को लेकर आपने आकर समझ रखते हैं। आप देखते हैं झारखंड सभा। जय जोहार। ठीक है, धन्यवाद।